आ गई। ओके, बात करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल की। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये सब चीजें आप 11वीं फिजिक्स में पढ़ चुके हो। सदिश गुणनफल, अरे बात समझो, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, अब ध्यान देना, दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा, और एक सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर एन कैप। ये आपको यहाँ पे सूत्र याद रखना है कि वेक्टर क्या होता है, ए का परिमाण परिमाण साइन थीटा एन कैप। अब समझने की चीज ये है कि यहाँ पे जो ये एन कैप है ये एकांक सदिश है। क्या है ये? एकांक सदिश होता है जो सदिश ए और सदिश बी दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज यहाँ पे साइन के साथ थीटा है कोण, तो जो थीटा होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और पाई से छोटा या पाई के बराबर होता है। ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। ध्यान देना, अब यहाँ पे अपन इसको आगे हल करते हैं, कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं इसका परिमाण ले लूं, ए क्रॉस बी का मैं क्या ले लूं, परिमाण, तो ये हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप का परिमाण। एन कैप एकांक सदिश है, ये इकाई सदिश बोल सकते हैं इसको, तो जिसका मापांक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन के आता है वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। यहाँ पे जो एकांक सदिश का परिमाण है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा ए क्रॉस बी का ए का परिमाण बी का परिमाण। तो ये आपके पास दूसरा सूत्र स्थापित हो जाता है। आगे देखते हैं इसी के अंदर एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर या बिंदु गुणनफल के अंदर ए डॉट बी बराबर बी डॉट होता है, मतलब क्रम विनिमय का पालन करता था, लेकिन जो सदिश गुणनफल है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिखोगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, नियम का पालन नहीं। समझ आ रही बात? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब इसके कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं, ध्यान देना। गुणधर्म है इसके,
गुणधर्म आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा के कैप। अरे बात समझ, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप। या उल्टा करोगे जे क्रॉस आई तो ये मिलेगा माइनस का आई कैप। सीधा सीधा चलता है ना इस तरीके से, देखो ये सिस्टम ये होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई से जे पे जा रहे हो ना सीधा सीधा तो के मिल जाएगा, लेकिन जे से आई पे उल्टा आ रहे हो ना तो माइनस में मिलेगा। वैसे ही जे क्रॉस के कैप तो ये पहुंच जाओगे आप आई कैप पे। या के कैप क्रॉस आई कैप उल्टा चल रहे हो, सॉरी, के जे कैप उल्टा चल रहे हो तो ये मिलेगा माइनस के आई कैप। वैसे ही के कैप क्रॉस आई कैप तो ये पहुंच जाओगे आप जे कैप पे। या उल्टा अगर आप चलते हो आई कैप क्रॉस के कैप तो ये मिलेगा माइनस के जे कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप, अगर समान का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाए तो हमेशा उसका गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर स्टूडेंट त्रिभुज की अगर बात करें तो ध्यान देना इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है। क्या है, कुछ कंडीशन। यदि यदि सदिश ए तथा सदिश बी किसी त्रिभुज ओ ए बी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजाओं ओ ए तथा ओ बी को निरूपित करे तो, निरूपित करे तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण। अगर हम यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करते हैं ध्यान देना, यहाँ पे ये चित्र है तो मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये लंबवत ओ ए और ओ बी ये दो संलग्न भुजाएं हैं। ओ ए और ओ बी क्या है, दो संलग्न। तो दो संलग्न भुजाएं, भुजाओं का मतलब होता है कि वे दो भुजाएं जिन एक ही
शीर्ष से निकलती हो, जिनका शीर्ष एक ही हो, तो ओ से निकल रही है ना, ओ और ओ बी, तो इसको वेक्टर ए मान लिया और इसको वेक्टर बी मान लिया। अगर दो संलग्न भुजाएं हैं तो उनके दो सदिश हो गए, ठीक है ना, और इनके बीच में कोण क्या बन रहा है, थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। तो ये जो लंबवत होता है ना, ये होता है त्रिकोणमिति के अनुसार बी का परिमाण साइन थीटा होता है। हरी बात समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो संलग्न भुजाएं आपको दी गई है जिनका सदिश ए और बी है, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण। ये ध्यान रखना आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर है। देखो, अगर दूसरी कंडीशन अपन ले, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ले, यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी के के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः सदिश ए, सदिश बी व सदिश सी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हरी बात समझ। अगर आपको जो त्रिभुज होगा एबीसी, उन त्रिभुज एबीसी के शीर्षों की क्या दिए जाएं, जैसे त्रिभुज एबीसी है तो बिंदु एबीसी हो गए, तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ए, दूसरे का ओ बी ओ सी, तो ओ ए हो जाएगा वेक्टर ए, ओ बी हो जाएगा वेक्टर बी, ओ सी हो जाएगा वेक्टर सी। तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, और इस पूरे का परिमाण होता है। ये चीज आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग स्थिति में ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, तीन सदिशों के तीन सदिशों के संरेख होने की शर्त, संरेख होने की संरेख होने का प्रतिबंध लिख दो, या संरेख होने की शर्त लिख दो, होने का प्रतिबंध। तो बेटा तीन सदिशों से संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो होगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एकांक सदिश या इकाई सदिश की बात करते हैं वापस। एकांक सदिश या एकांक या इकाई सदिश बोले तो एन कैप कैसे निकालेंगे, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे बताया था ना, क्या बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, नहीं। तो यहाँ पे एन कैप का अगर आप मान निकालते हो तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, नहीं। और मैंने आपको एक सूत्र भी स्थापित करवाया था, देखो ये तो ए क्रॉस बी हो गया,
ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, जब हमने ए क्रॉस बी का मापांक लिया था ना यहाँ पे, तो ये आ गया था ए क्रॉस बी का मापांक बराबर क्या होता था, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। नहीं, अब ये एन कैप जो होगा, ये एन कैप का मान जो है बेटा आपको प्लस में भी मिल सकता है और माइनस में मिल सकता है, तो दोनों साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि किसी सदिश पर, किसी सदिश पर लंबवत इकाई सदिश, इकाई सदिश दोनों दिशाओं में हो सकता है, दोनों दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, आगे ध्यान देना, आगे बात करते हैं पर नेक्स्ट, सदिश गुणन का ज्यामिति या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले मैं इसका चित्र बना देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींचनी है हमको, ये ध्यान देना। मान लेते हैं ओ ए, ओ बी, और ये ले लेते हैं सी। तो ओ ए तो हमने ले लिया सदिश ए, ओ बी ले लिया हमने सदिश बी, नहीं संलग्न भुजाएं ली हमने यहाँ पे, और इनके बीच में कोण क्या हो गया, थीटा। तो ये जो निकालते हो आप लंबवत, ये मैंने बताया था क्या होता है त्रिभुज में, बी का मापांक साइन थीटा, बी का परिमाण साइन थीटा। नहीं, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखो, अब इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो ओ ए तो आपने क्या ले लिया सदिश से, ओ बी क्या सदिश बी, वह कोण ए ओ बी क्या हो गया, थीटा। नहीं, तो भैया ए क्रॉस बी बराबर आपने अभी पढ़ा था, ए का परिमाण बी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। नहीं, और इसका अगर अपन परिमाण ले लेते हैं पूरे का, तो आपके पास हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। क्यों, क्योंकि एन कैप का परिमाण कितना होता है, एक होता है। नहीं, अब ए क्रॉस बी
की अगर हम बात करते हैं परिमाण की, तो वेक्टर बी जो ए है वो तो क्या है, ओ ए, इसका परिमाण ओ ए मान लेते हैं और इसका परिमाण ओ बी मान लेते हैं, नहीं, और ये साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ओ ए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट डी ले लेते हैं, बी साइन थीटा, बी का परिमाण ओ बी साइन थीटा, बी का परिमाण ओ बी, तो ये जो ओ बी साइन थीटा है ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई होती है ना, लंब की लंबाई, तो ये बी डी बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या बन गया, बी डी, नहीं बन गया ना बी डी। तो सीधी सीधी बात है, आपको पता है समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सामान्य होता है वो आधार गुणा ऊंचाई, नहीं, तो OA तो आधार BD क्या हो गई, ऊंचाई, नहीं, तो ये जो OA और BD है, OA तो क्या हो गया आधार गुणा BD क्या हो गई ऊंचाई, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा ए क्रॉस बी का परिमाण समांतर चतुर्भुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ आ रही है बात आपको, यस या नो? अरे बोल भी दिया करो, सो गए क्या पीयूष, सो रहे? हाँ सर। नहीं सर, आ गई। जग रहे हो ना? हम्म। कहाँ आ गई समझ में। क्या? अच्छा, मैं क्या पता कुत्ता बिल्ली आ रहा होगी। चलो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको इस रूप में हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं, माना माना सदिश ए बराबर अपन ने ले लिया A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, है ना, तथा सदिश बी अपन ने ले लिया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, नहीं, अब अगर A क्रॉस B करते हैं, क्या करते हैं, A क्रॉस B, ध्यान देना, A क्रॉस B अगर करते हो तो आपके पास हो गया A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, नहीं, अब यहाँ पे गुणा करेंगे क्रॉस, तो देखो A1 i से होके तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, I से होके क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बात समझ, तो आपको ऐसे तो क्रॉस करना ही नहीं है, अरे बात समझ, ऐसे क्रॉस करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसका सीधा सा तरीका मैं बताता हूं, अगर आपको A क्रॉस B करना है तो अपन सारणिक के रूप से करेंगे, इसको किससे करेंगे, सारणिक के रूप, लिख लो I j कैप k कैप, पहले पहले सदिश के लिख दो, हरी बात समझ, गुणांक A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसको सरल करने के लिए, हल करने के लिए आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार कर सकते हो, तो अपन को तो यहां से ही करना है क्योंकि IJK से लेना है ना, तो इससे प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपने सारणी में पढ़ रखा है, ठीक है, कॉर्नर प्लस होता है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, तो वेक्टर क्रॉस
बराबर आ जाएगा, आई कैप लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये बचेगा ना, तो A2B3 माइनस B2A3, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, जे जाएगा तो A1B3 माइनस B1A3 प्लस के कैप, तो क्या जाएगा A1B2 माइनस B1A2, नहीं, तो इस तरीके से प्रसार किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस तरीके से हो A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है ना, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये जो नियम है ये वितरण नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? वितरण नियम। आपने पढ़ दिया ना, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरी क्लियर होती है। अब अपन चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली पे। किस पे चलते हैं भैया? प्रश्नावली पे। और प्रश्नावली की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नावली 10.4 पे चलेंगे। यही कंसेप्ट वापस काम में आए यहाँ पे। प्रश्नावली 10.4 पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको सदिश दिए हुए हैं। सदिश ए बराबर है आपके पास आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, नहीं, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 3i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। और आपको सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले बेटा अपन सदिश ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। अभी बताया मैंने जस्ट, ए क्रॉस बी निकालना है तो सारणिक मेथड से निकालोगे। आई कैप जे कैप के सदिशों के आई जे के गुणांक लिख लेंगे। तो 1 माइनस 7 7 3। अंशु जांगीड़, आवाज आ रही है क्या अंशु? अब यहां से प्रसार करते हैं तो आई कैप ले लिया तो क्या आ जाएगा -14, फिर बीच में माइनस, और ये क्या आ रहा है, ये भी -14, तो ये +14 हुए कि नहीं हुए। फिर माइनस के जे कैप, तो 2 माइनस 3 7 21 प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा भैया -2 माइनस माइनस का 21 तो प्लस का 21 हो गया। तो ये तो हो गया भैया 0, तो 0 आई कैप, 2 माइनस 21 तो माइनस के 19, और माइनस पहले से है तो प्लस के 19 जे कैप, फिर ये बचेगा प्लस के 19 तो प्लस के 19 के कैप। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका परिमाण निकालना है तो आपको पता है परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, सब जगह एक ही मेथड है। आगे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं। 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, नहीं, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो 19 का स्क्वायर है ना, तो मैं 19 का स्क्वायर कॉमन ले लूं यहाँ पे, 0 तो गया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। देखो कैलकुलेशन बताता हूँ आपको इजी। और 19 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 19 ही बचेगा ना। 19 का वर्ग अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 19 के वर्ग अंडर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 1 और 1 2, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन की मात्रा थोड़ी नहीं रहेगी, नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, आपको दो सदिश दिए हुए हैं भाई। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप 2j कैप
2 के कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, इन दोनों के ए और बी की दिशा में नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो अपन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इनको, माना वेक्टर u बराबर अपन ने मान लिया a प्लस बी और वेक्टर v बराबर अपन ने मान लिया वेक्टर a माइनस बी। तो अपन सबसे पहले वेक्टर u निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी, तो a है 3i प्लस 2k प्लस आई कैप 2j कैप 2k कैप, नहीं 3 और 1 4 आई कैप, 2 और 2 4 जे कैप, 2 माइनस 2 0 के कैप। ये आपके पास आ गया वेक्टर u। वेक्टर v की बात करें तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो 3 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप माइनस आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। तो वेक्टर v बराबर हो गया 3 माइनस आई 2i, 2i माइनस 2i तो 0 जे कैप, 2i माइनस माइनस प्लस तो 4 के कैप। यह आ गया आपका वेक्टर बी। अब आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, इसका लंब दिशा में मात्रक सदिश। लंब दिशा में मात्रक सदिश का मतलब हो गया एन कैप। और एन कैप क्या लिखाया था मैंने, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपन उसका परिमाण। तो क्रॉस भी निकालेंगे और परिमाण भी निकालेंगे, तो दोनों तीनों चीजें अपन को यहाँ पे पहले से ही निकाल के रखनी है, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो u अपने u भी मान लिया ना, तो u क्रॉस v, तो आई कैप जे कैप के कैप, नहीं तो 4 4 0 4 4 0 और ये हो गया 2 0 4। तो भैया इसको सोल्व करेंगे तो आई कैप, तो देखो 4 चौक 16 माइनस 0 माइनस के जे कैप, तो ये आ जाएगा भैया 4 चौक 16 माइनस 0 प्लस के कैप, तो 0 माइनस 4 दूनी 8। तो ओवरऑल आ गया आपके पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप, नहीं। अब इसका क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना पड़ेगा। पहले से निकाल लेते हैं परिमाण भी। u क्रॉस v, वेक्टर u क्रॉस v का परिमाण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 का वर्ग प्लस माइनस 16 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास 16 का 256, 256 अठौटी 64, नहीं कितना आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो जरा जोड़ के देखना, 256 256 और 64, 6 4 10 16 अच्छा असल 1 5 10 16 17 7 असल 1 2 2 4 5, ठीक है ना। तो ये आ गया भैया 576। क्या आ गया ये 576, और 576 किसका होता है, 24 का। किसका होता है, 24 का। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे तो अपन लिख लेंगे एकांक सदिश,
एकांक सदिश सदिशों वेक्टर ए प्लस बी व वेक्टर ए माइनस बी पर लंबवत है, पर लंबवत है। तो एन कैप का सूत्र हो जाएगा प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी बटा उदाहरण। ठीक है, तो एन कैप बराबर प्लस माइनस 8×3 = 24, है ना। तो ए क्रॉस बी तो कितना हो गया, ए क्रॉस बी का परिमाण 24 है, तो 1/24 तो मैंने ऐसे लिख लिया। और ए क्रॉस बी आपके पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप। सब में अगर 16 का भाग लगा दूं तो प्लस माइनस ये आपके पास बचेगा बेटा 2/3, 8 के पहाड़े से कट जाएगा ना, 2/3 आई कैप माइनस 16 से 16 एक सेकेंड माइनस के 2/3 के कैप माइनस के 1/3 सॉरी जे कैप आएगा ये 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, 1 मिनट इसको समझो, वेट करो 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना। हाँ भाई बोलो, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, सेकंड वाला? यस या नो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना। अब हम्म। देखो प्रश्न नंबर 3 को पहले समझो क्या कहना चाहता है, क्योंकि जब तक किताब साथ में लेके बैठा करो नहीं कुछ समझ नहीं आएगा। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ π/3 कोण, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण बनाता है। आई कैप का पता है आपको, जे कैप का कोण पता है, लेकिन के कैप का क्या दे दिया उसने, थीटा, है ना, न्यून कोण थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है और इसी की सहायता से सदिश ए के घटक भी ज्ञात करने हैं। आ रही बात समझ में? अब आपको पता है कोई भी सदिश होता है, आ रही बात समझ में, कोई भी सदिश होता है उस सदिश के उस सदिश के जो आईजे के जो गुणांक है वही क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं ना। और किसी भी सदिश के आईजे के गुणांकों का जो कोण है, अगर कोस एंगल ले लिया जाए, अगर किसी भी सदिश के क्या ले लिए जाए, कोण ले लिए जाए, तो उसकी क्या कहलाती है, दिक्कोजाए, दिक्कोसाइन या दिक्कोजाए, कोस एंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो आपके पास एक तो क्या है π/3 है, तो वो क्या हो जाएगा, कोस π/3, π/4 है तो कोस π/4 और थीटा है तो कोस थीटा हो जाएगा। नहीं, जो आईजे के ही तो गुणांक होते हैं वो। तो देखिएगा
यहाँ पे अपन बात कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की। सदिश वेक्टर ए की दिक् को जाए, बोले तो डीसीएस। हरी बात समझ में? क्या क्या हो जाएगी? कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 4 और तीसरी कॉस थीटा। नहीं तो वेक्टर ए क्या बनेगा? कोस पाई बाई 3 आई कैप, कोस पाई बाई 4 जे कैप और कॉस थीटा के कैप। कोई दिक्कत? अब कोस पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 आई कैप। कोस पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ये आ गया आपका सदिश ए। अब आपको दिया हुआ है कि ये जो सदिश ए है ना, वो क्या है? मात्रक सदिश। चूंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक या इकाई मात्रक सदिश है, तो जब मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। नहीं, परिमाण 1 होगा तो परिमाण निकाल लेते हैं अपन। तो कैसे निकालोगे? वही आईजेके की गुणांकों का वर्ग करके। तो 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4। ठीक है ना? दोनों तरफ वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक का वर्ग 1 रहेगा और ये अंदर सोल्व हो जाएगा। 1/2 का 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना? देखो ये तो आधा किलो और ये पाव है, 3 पाव हुआ कि नहीं हुआ? आधा किलो और पाव। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं, अब आप इसको इधर जाके घटाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 3/4। तो 1 किलो में से 3 पा गए तो पाव बचेगा ना, 1/4। ठीक है? और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? अंडर क्या लगेगा? प्लस माइनस, तो 1 का 1, 4 का 2। तो कोस थीटा का मान क्या? +-1/2। परंतु आपको पता होना चाहिए, परंतु क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। और थीटा न्यून कोण होगा तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आता है कोस थीटा क्या लोगे भाई? प्लस का लोगे ना, 1/2। ठीक है? तो अब थीटा कोस थीटा 1/2 आ गया तो थीटा का मान कितना होगा? देखो कोस थीटा बराबर 1/2, तो कोस कितना होता है 1/2 में? 60 डिग्री। बोले तो पाई/3, तो थीटा कितना आ गया? पाई/3 आ गया। यहाँ पे समझ आ रही बात? अब आपको क्या निकालने? सदिश एक घटक, सदिश एक के घटक। घटक बोले तो आईजे के गुणांक। क्यों? कोस पाई/3, कोस पाई/4 और तीसरा अभी आ गया पाई/3। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2, 1/√2 और 1/2 हो जाएंगे। क्लियर है क्या भाई सभी को? हम्म? अरे यस या नो? मत बोलो, यस सर। चुप बैठे रहो, सो जाओ। सो जाओ, तुम सो क्लियर जाओ। है सर। नहीं सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो क्या? नहीं। 2 घंटे हो गए मेरे को आवाज लगाते लगाते।
ये सो गया होगा, क्या नाम है इसका? किसका? अरे ना, ये नाम देखने दे रही, ये क्या नाम है? ये निखिल। जेम्स। जेम्स जेम्स। इसको नींद जल्दी आती है। जेम्स जग रहा है ना बेटा? अरे कुछ बोल तो सही। जेम्स सो गया, यस देख ले। सर। अरे जग रहा है क्या? यस सर। कौन सा क्वेश्चन कराया अभी मैंने? ये तीसरा है ना? चौथा? अरे तीसरा सर। हाँ करा दिया चौथा भी। अरे गुरुजी। चौथा तब कराऊंगा बेटा मैं। हाँ आप कराओगे ना। अच्छा। निखिल, क्यों मुझे बीच बीच में जगाना जरूरी है ना, क्या पता कोई यस सो ही सर। जाए। आदित्य, आदित्य जांगेड़, सुन नहीं रहा नालायक। अरे क्या हुआ आदित्य जांगेड़? अरे कीपैड में ले रहा है क्लास, जो बोल नहीं पा रहा। सुनते और नहीं है। यस सर। इतनी देर में सुनाया कि तूने? 3 घंटे में पहुंचते ही तेरे पास आवाज। फिर क्या पढ़ रहा होगा तू? जब 10 मिनट बाद में तो जब मैं 4 लाइन लिखता हूँगा, तब तो तेरे को पहली लाइन का उच्चारण पता लगता होगा। है? बराबर आ रही है कि रेगुलर आवाज? हाँ, तो फिर तू इतनी देर में क्यों बोल रहा है? वो एयरफोन लगा रखा था, तो उसी में बोल लेता। उस आवाज नहीं आती। चलो आगे चलते हैं, अभी टाइम है, लंबा पढ़ाऊंगा। तो दुख दर्द तो नहीं है ना? नहीं है सर। अरे पढ़ाओ। चल। पढ़ाओ पढ़ाओ, कोई दिखता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। आपको सिद्ध करने को बोला है, ये सिद्ध करना है। देखो, आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है, बात एक ही है। दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, सब एक चीज है। ठीक है ना? तो आपको बोला है सदिश ए माइनस सदिश बी क्रॉस, इसको गुणा मत बोला करो, क्रॉस बोला करो। सदिश ए प्लस सदिश बी, क्योंकि सदिश में गुणा तो कुछ भी हो सकता है ना। दो सदिश ए क्रॉस सदिश बी, ये आपको सिद्ध करना है। तो भैया बायों को हल करके दाएं ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो अपन बात करते हैं बायां पक्ष की। बायां पक्ष बोले तो एल एच एल, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान देना, एल एच एस आपके पास दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नहीं, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, वितरण नियम से। कौन से नियम से? वितरण नियम से। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो सदिश प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या बी क्रॉस से को ए क्रॉस बी लिखोगे। कुल मिला के ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो इसमें उल्टा करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूंगा तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हो गया जीरो वेक्टर। आ रही बात समझ में? ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी बराबर ही हो गया जीरो सदिश, और ए क्रॉस बी बराबर होता माइनस ऑफ बी क्रॉस ए।
ठीक है। तो विद्यार्थियों आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये उड़ गया, ये डबल हो जाएगा और डबल हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस बी, जो कि आपका क्या गया, दाया पक्ष, जिसको हमें अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, RHS। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लैम्बडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको दिया हुआ यहाँ पे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस म्यू k कैप बराबर 0। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो सारणिक मेथड से करेंगे अपन। सारणिक मेथड से करेंगे तो इसकी सारणिक बना लेते हैं, i कैप j कैप k कैप बराबर 0। तो ये हो गया 2 6 27 और ये हो गया 1 लैम्बडा म्यू। ठीक है, प्रसार कर देंगे तो i कैप तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, j कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पे ये जो 0 है ना, ये 0 नहीं है, 0 वेक्टर है। क्या है ये, 0 वेक्टर। तो देखो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, i कैप 6 म्यू, ये u नहीं है म्यू है, 27 लैम्बडा माइनस j कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0। सदिश को लिखोगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो अब तुलना कर लेते हैं, नहीं तो i कैप कोमा j कैप कोमा k कैप के गुणा की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ i j k। और अगर आप तुलना करते हो बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा बराबर 0 हो गया, नहीं। दूसरा माइनस के, देखो गुणांक चिन्ह सहित लोगे, माइनस के 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 हो गया और 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना। तो यहां से अपन निकालते हैं तो लैम्बडा बराबर 6/2, तो लैम्बडा का मान कितना आ गया 3। और यहां से म्यू का मान निकाल लेते हैं, नहीं यहां से म्यू का मान निकालेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। तो 2 म्यू बराबर कितना आ गया 27। तो बेटा म्यू बराबर कितना आ गया 27/2। तो लैम्बडा और म्यू दोनों का मान ज्ञात हो गया। अरे बात समझ में क्लियर है ना? यस सर। अरे बोलो। तो आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 से चालू करेंगे। कल इसको अपन कंप्लीट भी कर देंगे, जहां तक है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है। ओके। यस सर।